स्वरूप को जानने से, सच्चे माने में उस स्वरूप को जानने से। जब तक देहाभिमान रहेगा तब तक ये द्वंद्व व्यापते रहेंगे। निंदा बुरी लगेगी, स्तुति अच्छी लगेगी, सम्मान प्रिय लगेगा, अपमान अप्रिय लगेगा, सुख प्रिय लगेगा, दुख अप्रिय लगेगा, लाभ प्रिय लगेगा, हानि अप्रिय लगेगा, जय अच्छी लगेगी, पराजय, ये द्वंद्व है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। हिंदी में शत्रु मित्र सम जानि, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। ये जो कृपा हरिवंश की। उपासक जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, देहाभिमान में रहेगा, तब तक ये उसे व्यापते ही रहेंगे। उसकी चाहत रहेगी कि सम्मान मिले और अपमान से वो डरेगा। और जबकि शास्त्र कहता है कि आनंद की अनुभूति के लिए सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावन मात्यज। हे भाई, वृंदावन को मत छोड़ो, सम्मान को विष के समान समझो और नीच पुरुषों द्वारा की हुई अपमान को अमृत मानो और राधा मुरली मनोहर का भजन करो, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जब तक देह अभिमान है, देह अभिमान का मतलब मैं पुरुष हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं के साथ जो भी लगा हुआ है, प्रकृति का जो भी लगा हुआ है, वो सब मलिनता पैदा करता है। मैं के साथ जो भी लगाओ, कुछ भी लगा लो, मैं विद्यावान, मैं धनवान, मैं रूपवान, मैं कुलवान, मैं के साथ जो लगा हुआ है वो सब प्रकृतिजन्य है। और प्रकृतिजन्य परमात्म स्वरूप का विस्मरण करा करके मलिनता ही पैदा करती है। इसीलिए इस देह का जब मान होता है तो हम सुखी हो जाते हैं और जब अपमान होता है तो दुखी हो जाते हैं। तो दो प्रकार से अहम का त्याग होता है, एक तो ज्ञान से होता है और एक भक्ति से होता है। भक्ति से अहम को गुरुजनों के चरणों में, श्री भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। उसमें ये विचार चलने लगता है कि अपमान मिला, भगवान बड़ी कृपा करे, कोई होगा हमारे अंदर दोष, उसको निकालने के लिए भगवान ने लीला की। ये भक्त सोचता है, क्योंकि भगवान के आश्रित है। और ज्ञानी सोचता है कि जैसे अपनी जबान दांतों से कट जाए तो किसको हम दोष देंगे, किसी को नहीं देंगे। ऐसे ये पंचभूत हैं, आत्म तत्व एक ही है। तो ये जो देह को पीटा गया या गाली दी गई, अपमान दी, ये तो भ्रम ही है। वो ज्ञान में, जैसे स्वप्न में हमें कोई पीट रहा है तो जगह तो झूठा नजर आया ना, तो अपने को देह ना मानने के कारण उस समभाव से सम्मान को, एक गाल में चंदन लगाया जा रहा है, एक गाल में थप्पड़ मारा जा रहा है, उसके लिए दोनों समान है। ज्ञानी और भक्त इस बात को भगवान की कृपा देखता है। जैसे कोई प्रणाम कर रहा है, दुलार कर रहा है, वो सोचता है सब भगवान को हो रहा है। जब कोई अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, वो सोचता है मेरे अंदर कहीं दोष है, उसका निष्कासन करने के लिए भगवान एक कड़वी दवा दे रहे हैं, जय हो हरि आपकी। वो ऐसे सहता है। लेकिन जब दोनों ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो मान और अपमान सम भाव से वो स्थित होकर सहना सीख गया, वही महात्मा है। अगर साधु की पहचान तो ये द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई। कोई भी द्वंद्व जिसके हृदय में परेशानी पैदा नहीं कर पा रहा। हर्षित होना भी परेशानी है, शोकित होना भी परेशानी है। आनंद परेशानी मुक्त है, प्रसन्नता जो परमात्म तत्व से मिलती है। तो भैया बिना अध्यात्म के इस पर विजय पाना तो बड़ा कठिन है। कोई उपाय ही नहीं है, अध्यात्म के सिवा कोई उपाय नहीं है। चाहे जितना आप उपाय कर लीजिए, अगर आपका अपमान नहीं होगा तो अपमान से आप डरते रहोगे कि कोई अपमान न कर दे। वो डर खाए रहेगा। उस डर से मुक्त होना, निडर होना है, निर्भय होना है। सम्मान प्रियता बहुत जहर है और इसी जहर को सब खरीद के खाना चाहते हैं। सम्मान, मान, प्रतिष्ठा। और भगवत मार्ग में ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सबसे पहली जरूरत है निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। मान रहित होना, सबहि मान प्रद आप अमानी।